आज मैं आपको 8 एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग बताऊंगा। ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट सेल की। पहले वीडियो मैंने 4 के सेल की ग्रुपिंग बताई थी, एक में 2 सेल की ग्रुपिंग बताई थी, है ना। तो आज मैं बताऊंगा आपको 8 सेल की एडजेसेंट ग्रुपिंग कैसे करेंगे, है ना। तो ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट सेल रिड्यूस 3 वेरिएबल्स। तो जितने वेरिएबल का के मैप है उसमें से 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कोई भी है फंक्शन ABCD सिग्मा M 4 5 6 7 12 13 14, है ना। ये शेल नंबर दे रखे हैं। सिग्मा से आपको क्या पता चलेगा कि सॉफ्ट फॉर्म है, M से क्या पता चलेगा मेन टर्म्स है ना। तो ये शेल है, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन नहीं दे रखा तो ये आसान है बिल्कुल, है ना। अगर एक्सप्रेशन दे रखा हो तो एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड सोप पे कन्वर्ट करोगे, है ना। फिर स्टैंडर्ड सोप को कन्वर्ट करके उस एक्सप्रेशन को आप देखोगे, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था, है ना। अगर वो प्रॉपर तरीके से MSB और LSB आपने लिख दिए हैं तो वो अगर उनकी वैल्यू आप पुट करोगे बार की जगह 0 तो आपको शेल नंबर बता देगा वो एक्सप्रेशन पूरा, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें नहीं, इसमें पहले सेल नंबर बता रखे हैं ना। सेल नंबर 4 5 6 7 12 13 14 15, है ना। तो मैं क्या करूँगा के में बनाया मैंने ये, है ना। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, है ना। अब शेल नंबर 4 5 6 7 4 5 6 7 12 13 14 15 12 13 14 15, है ना। ये शेल नंबर ये एडजेसेंट 8 सेल्स है ना। एडजेसेंट 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 एडजेसेंट, है ना। एडजेसेंट ये कंडीशन बताई थी कि एक दीवार उसमें कॉमन होनी चाहिए ना। तो ये यहाँ पे कॉमन इसका एडजेसेंट है, इसका एडजेसेंट है, ठीक है। फिर ये पूरे 4 इसका एडजेसेंट है। तो 8 की ग्रुपिंग आ गई, ठीक है। अब वो जैसे तरीका आपको मैंने बताया हुआ है, एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक तो आसान तरीका ये है कि आपको पता है कि A 0 है, B 1 है, तो इस पूरे शेल में AB की ये वैल्यू रहेगी, है ना। इस पूरे शेल में AB की वैल्यू 1 1 रहेगी, है ना। तो आसान तरीका ये है कि पहले A ये लिखते हैं, लिख दिया A बार B, ठीक है। ये बार B मैंने लिख दिया ये, फिर मैंने A बार B फिर लिख दिया इसके नाम के लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो ये मैंने 4 टर्म लिख दी। ये जो 4 टर्म है ना, इसके लिए लिख दी मैंने 4 टर्म्स। ये यहाँ तक 4 टर्म 0 1 0 1 0 1, है ना, ये चारों टर्म। फिर क्या किया मैंने, अब इस सेल में CD 0 0 था, 0 1 है, 1 1 है, 1 0, तो उनका एक्सप्रेशन लिख दिया। 0 0 के लिए बार D बार, 0 1 के लिए बार D, 1 1 के लिए। तो ये मैंने 4 एक्सप्रेशन लिख दिए इसके लिए। सिमिलर फैशन में मैं इसके लिए लिखूँगा, है ना। तो इसके लिए मैंने लिखे, तो इसमें क्या है, A 1 है, B भी 1 है, तो AB 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 AB, फिर इस सेल का लिख दिया, है ना। वो आप देखोगे आपको कैसे आसान लगेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल 8 सेल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है, देखो इन सारे एक्सप्रेशन में इसमें A बार था, फिर A1 है, चेंज हो रहा है। B1 है, B1 है, B1 है, C 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, C बदल रहा है। D 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, तो D भी बदल रहा है। तो A भी बदल रहा है, C भी बदल रहा है, D भी बदल रहा है, B नहीं बदल रहा है ना। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसका सोल्यूशन आएगा B, है ना। B है ना सारे में, B B B B, तो B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप देखो कि आप इसको किस तरह आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। पहले ये टर्म लिख के
या फिर पर्टिकुलर इस सेल का एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है। एक एग्जांपल और है कि अब इसमें तो ऐसे कुछ एडजेसेंट थे 8 सेल्स, कुछ ऐसे भी एडजेसेंट आ सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 1 1 है, यहाँ पे 1 1 1 1। ठीक है, तो ये भी इस तरह से, ये इस तरफ और इस तरफ, जैसे आप इसको फोल्ड कर दिया आपने, इसको इस तरफ यूँ फोल्ड कर दिया है ना, तो फोल्ड करने से क्या आ गया, ये सेल और ये सेल पास में आ गए, ये सेल दोनों पास में आ गए, तो 4 ये होगी, 4 ये होगी, है ना। तो ये एक्सप्रेशन लिखेंगे सारे, तो इन सभी में सी डी क्या है, 0 0 है, तो 0 0 0 0 0 0 है ना। फिर ए की वैल्यू रखेंगे, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, है ना। इसका एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया, इसका लिखोगे, है ना। तो इन सब में ए बी की वैल्यू यही है, ए बी की वैल्यू यही रहेगी, सी डी की वैल्यू बदल जाएगी, है ना। सी डी की वैल्यू कैसे, सी डी बार, सी डी बार, सी डी बार, सी डी बार, है ना। फिर आप देखोगे 8 एक्सप्रेशन लिखे होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया 8 एक्सप्रेशन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जल्दी नहीं करनी है कोई भी ना। अब देखो इसमें ए 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, 0 0 1 1, मतलब ए बदल रहा है, ए मैं नहीं लिखूँगा। बी बार बी बार बी भी बदल रहा है, सी बार सी बार सी बार सी बार सी 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 भी बदल गई, डी बार डी बार डी बार डी बार डी बार डी बार, तो डी नहीं बदल रहा है ना। तो आंसर इसका क्या आ गया, डी बार। जो चीज़ नहीं बदल रही है वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 सेल की ग्रुपिंग इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको सेल नंबर देखने और फीड करने हैं। एक्सप्रेशन अगर आपको कोशिश करो नहीं लिखने आ रहे हैं, आ जाने चाहिए, ठीक है कि नहीं आ रहे, फिर आप मेरे से पूछ सकते हो। एक नेक्स्ट और तरीका है ग्रुपिंग का। तरीका क्या मतलब, इस तरह से भी ग्रुपिंग होती है। कोई एग्जांपल आपको आ गया, ए बी सी डी सिग्मा M0 2 8 10, सिग्मा से सोप का पता चल गया, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट है, मेन टर्म है। सेल नंबर आ गया 0 2 8 10, 0 ये है, 2 ये है, 8 ये है, 10 ये है ना। तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या होगा, इसकी भी ग्रुपिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन लिखो आप, इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, ए बार बी बार सी बार डी बार, ये लिख दिया। इसका क्या हो गया, ए बार बी बार और सी डी बार। इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए बी बार, है ना, और ये इधर सी बार डी बार। इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए बी बार और सी ये वाला सी डी बार, है ना। अब देखो ए बदल रहा है, सी भी बदल रहा है, बी यू का यू है, डी यू का यू, तो बी बार डी बार। आंसर क्या आ गया, बी बार डी बार, है ना। 4 एडजेसेंट सेल हो, ठीक। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो इकट्ठी हो जाएंगे ना 4। इसको मैं रिड्यूस करता हूँ, इसको रिड्यूस करता हूँ, इकट्ठी होगी ना चारों। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि एज वी नो ग्रुपिंग ऑफ 4 सेल एलिमिनेट 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट कर देती हैं। एक कितने वेरिएबल का के मैप था, 4 वेरिएबल का, रिजल्ट कितना आया 2 का। इसका मतलब आपने जो ग्रुपिंग की है वो ठीक है। ठीक है, एक तरीका है बिल्कुल फास्ट तरीका चेक करने का, है ना। पहले कोशिश करो ऊपर वाला तरीका जैसे मैंने सारा बताया, और एक तरीका बिल्कुल फास्ट। ठीक है, तो उस तरीके में क्या है, हमें जैसे ऊपर एग्जांपल है, इसमें क्या था, द वेरिएबल विच चेंजेस इन द शेल ग्रुपिंग इज एलिमिनेटेड। शेल ग्रुपिंग आपने की
तो जो वेरिएबल बदल रहा था हमने वो एलिमिनेट किया ना, ये तो उससे कंफर्म हो गया कि जो वेरिएबल बदल रहा है वो एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब वो एक्सप्रेशन लिखने की बजाय हम जो शेल की ग्रुपिंग हुई है, वी चेक द वेरिएबल विच चेंज इन ए गिवन शेल ग्रुपिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जिस शेल की ग्रुपिंग होगी उनको इस तरह से चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल विच डू नॉट चेंज इज द आंसर ऑफ द ग्रुप, है ना, जैसे पहले बताया हुआ है। तो लॉजिक तो वही है, करने का तरीका थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कोई शेल पर्टिकुलर शेल बना लेता हूँ। ठीक, मैंने शेल बनाई ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आपको पता ही है, ठीक है। मैं वही एग्जांपल लेता हूँ जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था। सपोज आपने ये ग्रुपिंग की, ये ग्रुपिंग कर दिया आपने, है ना। अब मैंने पहले जो अभी स्लाइड में बताया था कि दो तरीके से चेक करेंगे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, है ना। ये अब ग्रुपिंग देखो, इन शेल की ग्रुपिंग होगी, है ना। ये शेल है ना, सारी ये शेल है यहाँ से यहाँ तक। हॉरिजॉन्टली चेक करोगे, हॉरिजॉन्टली जब आप चेक करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, C and D both are changing. So C and D will not be the part of आंसर, जो रिजल्ट आएगा उसका पार्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि C और D बदल रहे हैं। अच्छा, अब देखो मैंने क्या कहा था, ये बताया था हॉरिजॉन्टली। अब ये दो शेल है हमारे पास जिनकी ग्रुपिंग है, इसमें वर्टिकली चेक करो ऐसे, है ना। अब इसमें जब वर्टिकली चेक करोगे, दो शेल है जिनकी ग्रुपिंग वही चेक करनी है, ऐसे नहीं सारी चेक करनी। अब ये दो शेल की ग्रुपिंग हुई थी इसकी, तो इस तरह से आपने चेक किया, तो उसमें क्या है, A 0 था 1 हो गया, B 1 था 1 रहा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, A क्या था, 0 था, है ना, 1 में चला गया। B पहले 1 था, फिर भी 1 ही रहा, है ना। इसका मतलब क्या रहा, A वाज चेंजिंग, है ना, इस ग्रुप में। B वाज नॉट चेंजिंग, सो B इज द आंसर, ठीक है। तो इसका जो टोटल कंबाइंड आंसर जो आएगा B आ जाएगा। क्यों, ऐसे चेक किया तो C और D बदल रहे थे, तो C और D मैंने नहीं लिखे इस एक्सप्रेशन में। अब ऐसे चेक किया तो A बदल रहा था, B 1 था, यहाँ पे 1 था, तो B आ गया, है ना आसान। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है।
अब मैंने इस सेल नंबर में 1 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, ठीक है। तो इसकी जब आपने ग्रुपिंग की, इसकी आपने ग्रुपिंग की, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, इस तरह से चेक करोगे, जब इस तरह से चेक करोगे तो ये 2 शेल है सिर्फ। अब इन 2 शेल में क्या है, यहाँ C0 है, यहाँ C1 है, यहाँ D1 है, यहाँ D1 है ना। तो C या 0 है या C1 है, यहाँ D1 है, यहाँ पे D1 है। तो एक आंसर तो क्या आ गया, इसका एक आंसर में तो D आ गया, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टली चेक किया। अब मैं वर्टिकली चेक करूँगा, इन 2 सेल में चेक करूँगा मैं, जिनकी मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ उन सेल के अक्रॉस ही चेक करेंगे, ठीक है। ये 2 सेल है, तो इनमें जब आप देखोगे A0 है, A1 है ना, A0 है, ये जो पहले लिखा हुआ उसकी वैल्यू ही है, बाद में लिखा उसकी वैल्यू ही है ना। और इसमें क्या है, B1 है और B फिर भी 1 है। तो इसका पूरे का आंसर क्या आ गया, जो रिज़ल्ट आ गया वो B इसका और D इसका, B और D आंसर आ गया इसका, ठीक है। समझ में आया। और हम कोशिश करते हैं कि सभी टर्म्स ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हों, ठीक है। पहले आप ये सिंपल से एग्जांपल है, वो थोड़ा सा आप करके देखोगे, फिर कोई दिक्कत होगी आप मेरे से पूछ सकते हो। बेसिक यही रहेंगे, है ना। और एग्जांपल मैं आगे आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको 2 नंबर की ग्रुप 2 शेल की ग्रुपिंग बता दी, 4 की भी बताई है और 8 की बताई है ना। एक जो लेंथी तरीका है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सप्रेशन लिखो, जो शेल इन्वॉल्व उन सब का, जो चेंज हो रहे हैं उनको काट दो, जो नहीं चेंज हो रहे वो लिख लो, है ना। और उसी का थोड़ा सा आसान तरीका, बेसिक उन सभी का वही है, बेसिक उसमें सब वही है। जो चेंज हो रहा है वो नहीं लिखेंगे, जो सेम रह रहा है वो लिखेंगे, ठीक है।